हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज हम जो क्लास डिस्कस करेंगे वह है सी एस एस कॉम्बिनेटर। सी एस एस कॉम्बिनेटर क्या होता है? सी एस एस कॉम्बिनेटर काइंड ऑफ सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर का मतलब जैसे हमने कोई आईडी बना दी या कोई क्लास बना दी तो ये सेलेक्टर कहलाते हैं, राइट। तो दो सेलेक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप स्पेसिफाई करता है वह कॉम्बिनेटर हो जाता है। अब कॉम्बिनेटर चार तरीके के होते हैं। अगर आपने कभी सी एस एस में देखा होगा कि प्लस का साइन लगा हुआ है या फिर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है या फिर टिल्ट का लगा हुआ है, तो चार तरीके के होते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर जब हम स्पेस का यूज़ करते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर में हम ग्रेटर देन जो साइन होता है उसका यूज़ करते हैं। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है? जब हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर हो जाता है। और जो लास्ट होता है वो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में हम टिल्ट साइन का यूज़ करते हैं। दो सेलेक्टर के बीच में हम इन चारों चीज़ों का यूज़ करते हैं, चारों साइन का यूज़ करते हैं, तो ये कॉम्बिनेटर हो जाते हैं। अब कॉम्बिनेटर का यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कोडिंग के साथ CSS और HTML में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये जो कॉम्बिनेटर होते हैं इनका यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करता हूँ, रैपर, एंड इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। पैडिंग में इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ एंड मार्जिन इसको मैं ऑटो को सेट करूँगा। विड्थ कर देता हूँ इसकी 800 पिक्सल। ठीक है, तो ये रैपर क्लास मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन करी और ये बॉडी में इसके अंदर मैं इसको क्लास को कॉल करूँगा। सो डिव क्लास रैपर मैंने यहाँ पे बना दिया। इसके अंदर मैं एक h2 लिख के CSS कॉम्बिनेटर्स लिख देता हूँ। ओके, अब ये जो ये h2 है इसके जस्ट नीचे एक और क्लास में ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ क्लास CSS कॉम्बिनेटर। आप डायरेक्टली डिव पे भी लगा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो ये CSS कॉम्बिनेटर जो है ये इसके अंदर मैं बताऊँगा कैसे इसमें यूज़ होता है। तो रैपर के अंदर मैंने पहले h2 लिखा, इस h2 को मैं थोड़ा ब्यूटीफुल कर देता हूँ। सो CSS का काम ब्यूटीफाई करना ही होता है। h2 में मैंने फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करके मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 28 करूँगा। इसको मैं रन करूँगा और रन तो ये ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में जाके इसको, ठीक है। तो CSS कॉम्बिनेटर के नीचे मैं अब लिखूँगा। तो गाइज़ ये था हमारा CSS कॉम्बिनेटर मैंने लिखा। अब देखिए, अब जो ये क्लास है ये एक सेलेक्टर हो गया, करेक्ट। इसको आप यहाँ पे अगर क्लास सेलेक्टर, ये CSS कॉम्बिनेटर हो गया, करेक्ट। अब CSS कॉम्बिनेटर के अंदर सबसे पहले मैं जो सेलेक्टर कॉम्बिनेटर का यूज़ करूँगा वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर, यानी कि स्पेस का यूज़ करते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, CSS कॉम्बिनेटर के जस्ट नीचे में एक P एलिमेंट डाल देता हूँ और इसको लिख देता हूँ child1, राइट। अब आप देखिए child1, थोड़ा इसको और मैं इसमें मार्जिन देता हूँ, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल, ताकि समझने में आसानी रहे। जो child1 है इसमें जो HTML अगर आप देखोगे तो इस CSS कॉम्बिनेटर जो क्लास है इसके नीचे जो एक P एलिमेंट है ये इसका फर्स्ट चाइल्ड हो गया, करेक्ट। अब मुझे करना क्या है, CSS कॉम्बिनेटर जो क्लास है इसके जस्ट बाद मुझे P टैग देना है, P एलिमेंट देना है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है CSS कॉम्बिनेटर एंड P के बीच में, ये हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इस P को फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। तो ये जो CSS कॉम्बिनेटर पे P जो लगाया है इस पे देखिए वो क्लास, वो जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने ऐड कर दी है। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में और आसानी रहे, ब्राउन कर देता हूँ, राइट। तो ये देखिए ये इस पे लग गया है, कलर में इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो स्पेस मैंने दिया CSS कॉम्बिनेटर के बाद P पे, तो इस CSS कॉम्बिनेटर क्लास के अंदर जितने भी P होंगे सब पे वह प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखिए कैसे, child1, child2, child1, child2,
एंड चाइल्ड 3, ठीक है। इन तीनों पे जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो लग जाएगा, ठीक है। इसको मैं मार्जिन थोड़ा दे देता हूँ 5 पिक्सल एंड ऑटो, ठीक है। तो देखिए ये इस पे जो CSS है ये तीनों पे लग गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल किया, करेक्ट। इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। देन अब मैं एक और काम करता हूँ, इसके नीचे जस्ट एक चीज़ और डालता हूँ, सेक्शन, एंड इसके अंदर डालता हूँ P। तो अब क्या होगा, ये चाइल्ड क्या हो जाएगा, चाइल्ड 4 हो जाएगा। तो इस पे भी वो जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है CSS में वह इस पे भी लग जाएगी, देखिए। यानी कि CSS कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के अंदर जितने भी P एलिमेंट हैं सब पे जो हमने CSS में प्रॉपर्टी लगाई है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जब हम CSS कॉम्बिनेटर P देते हैं, आप इसको क्लास न देके डायरेक्ट यहाँ पे div भी करोगे, div P, तो उस केस में भी ये सब पे लग जाएगा। यानी कि div के अंदर जितने भी P एलिमेंट हैं उस पे जो CSS में प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर, करेक्ट। अब बात करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर की। चाइल्ड सेलेक्टर के लिए हम ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है वो यूज़ करते हैं। वो कैसे, मैं यहाँ पे जस्ट इसको क्लास को वापस लेके आता हूँ एंड यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन दूंगा। तो अब इसके इसमें क्या होगा, देखिए। पहले मैं ये सेक्शन को निकाल देता हूँ यहाँ से। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके जो चाइल्ड हैं, डायरेक्ट चाइल्ड हैं, यानी कि जो CSS कॉम्बिनेटर क्लास के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं, P एलिमेंट हैं, उन सब पे वो प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ये जो चाइल्ड सेलेक्टर है उसकी वजह से। अब देखिए वापस मैं इसको वापस ले आता हूँ, सेक्शन चाइल्ड 4। अब देखिए जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है उस पर तो लगेगा, लेकिन इस वाले पे वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। देखिए कैसे, देखिए वो चाइल्ड 4 है उस पर नहीं लगी, डायरेक्ट चिल्ड्रन पे वो CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, करेक्ट। सो ये यूज होता है चाइल्ड सेलेक्टर का। अब बात करते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की, यानी कि जो प्लस साइन है इसका यूज़ करके। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह प्लस कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ ताकि आपको फिर समझाने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखो इस केस में किसी पे भी प्रॉपर्टी नहीं लगी, आपने प्लस लगाया P पे, प्लस P लगाया तो कुछ भी इसके अंदर अप्लाई नहीं हुआ। यानी कि अगर आप देखोगे तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का क्या मतलब होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है कि नेक्स्ट सिबलिंग। अब देखिए जो ये div है, इस div के अंदर तो P एलिमेंट है, करेक्ट। मैं इस div के जस्ट बाद एक और P डालूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा चाइल्ड 4। अब देखिए इस पे हमारा जो प्रॉपर्टी है वो लग गया है। कहने का मतलब ये है कि इस div के जस्ट बाद अब एक और div आप बनाइए, सेम इसको डुप्लीकेट कीजिए, तो इस div के जस्ट बाद फिर से लग जाएगा वैसे ही। यानी कि नेक्स्ट जो सिबलिंग होगा उस पे वो प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी जो हमने CSS में डिफाइन करी हुई है। वह इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस साइन लगाया है, और प्लस साइन क्या होता है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन बात करते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर की। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का यूज हम ये जो टिल्ट साइन होता है उससे यूज करते हैं। मैं यहाँ पे प्लस की जगह अगर टिल्ट का साइन लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ फिलहाल। अभी इसके अंदर जो है किसी पे नहीं लगेगा, लेकिन जस्ट इसके जो बाद है, जो ये div के जस्ट बाद मैं P लगाता हूँ तो इस पे लगेगा। देन एक और मैं डालूँगा उस पे भी लगेगा। देखिए जो CSS अप्लाई होगी वो उस पे भी होगी, ठीक है। कितने भी आप डालोगे P उस पे भी लग जाएगा, ठीक है। 3 हमने डाल दी। अब क्या करोगे आप, ये जो CSS कॉम्बिनेटर के जस्ट बाद आप एक और div बनाइए और उस div के अंदर आप P डालिए। देखिए क्या होगा, चाइल्ड 7, तो इस पे नहीं लगेगा। यानी कि जो CSS कॉम्बिनेटर है ये, इसके बाद जो डायरेक्ट सिबलिंग्स हैं उन पे वो CSS की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के केस में हो रहा है। अगर आप एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के केस में लगाओगे तो यहाँ पे अगर मैं वापस से ये जो साइन है प्लस का वो लगाता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ,
इस केस में क्या होगा, जो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट होगा उस पे ही CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखिए सिर्फ चाइल्ड 4 पे लगी हुई है, 5 6 पे नहीं लगी। यानी कि जब हम प्लस का साइन लगाते हैं तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सिबलिंग पे ही CSS अप्लाई होती है, लेकिन अगर हम टिल्ट का लगाते हैं तो जितने भी आप डालोगे एलिमेंट, P एलिमेंट, सब पे लग जाएगी। P एलिमेंट तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी अगर आप डालोगे, अगर आपने यहाँ पे सपोज P की जगह यहाँ पे आपने H2 डाल दिया, H2 डाल दिया, ठीक है, और H2 के बाद आप यहाँ पे प्लस की जगह अगर आप H2 करोगे तो H2 पे भी लग जाएगा, करेक्ट। देखिए चाइल्ड 4। तो ये थे हमारे CSS कॉम्बिनेटर जो कि हमने पढ़े कैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़फुल होते हैं CSS में, बहुत सारे जगह पे ऐसे केसेस आ जाते हैं जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इनका, और मैं धीरे धीरे ऐसे कुछ और एग्जांपल के साथ आपको लेके आऊँगा CSS में, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।